हेलो डियर स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 8 हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो है यूनिट का वहाँ पे हम पहुँचे थे। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 4 to 5 सेंटेंसेस ईच। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कबुक में, हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इवेंचुअली बिकम द रूलर ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो धीरे धीरे इंडिया की रूलर कैसे बनी, हाउ एंड व्हाट टैक्टिक्स डिड दे एडॉप्ट टू एक्सपांड देयर एम्पायर। और उन लोगों ने अपना साम्राज्य जो है वो एक्सपांड यानी बढ़ाने के लिए कौन सी जो युक्ति जो थी वो उन्होंने की। तो उसमें आंसर आएगा द ब्रिटिश कैम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ब्रिटिश हैं वो व्यापार करने के लिए आए थे यहाँ पे। देयर चीफ मोटिव वॉज टू मेक अ फॉर्च्यून। और उनका मोटिव यानी जो सबसे पहला हेतु जो था वो था उनका नसीब जो है वो बनाना, फॉर्च्यून, टू मेक अ फॉर्च्यून यानी अर्न करना, आगे बढ़ना। बट दे नीडेड पॉलिटिकल पावर टू कैरी ऑन दैट ट्रेड। बट उन लोगों को ज़रूरत थी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने की ऑन दैट ट्रेड, व्यापार में। एंड दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन द पीसेंट्स। और धीरे धीरे उन्होंने सबको अपने आप में ले लिया और क्या किया, जो पेसेंट जो थे, खेडूत जो थे, उन पे बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस जो है वो इम्पोज करने लगे। द इंडियन गुड्स लॉस्ट देयर डिमांड। और इंडिया की जो सारी चीज़ थी उनकी डिमांड जो थी वो लॉस्ट हो चुकी थी, बिकॉज द मार्केट वॉज फ्लूडेड विद इम्पोर्टेड। क्योंकि सारे के सारे मार्केट में सारी की सारी जो चीज़ थी, गुड्स थे, उन पे बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस डाल रहे थे इंग्लिश गुड्स। और उनकी जगह पे इंग्लिश जो ये ब्रिटिशर थे वो अपने जो गुड्स थे उनको डाल रहे थे। देयर वॉज नो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स ब्रॉट इन फ्रॉम इंग्लैंड। और इंग्लैंड में से जो गुड्स आते थे उन पे कोई ड्यूटी नहीं थी, कोई टैक्स नहीं था। द ब्रिटिश इन दिस वे रूइंड द स्किल्ड इंडियंस। और इस हिसाब से वो इंडिया के जो व्यापार थे, उनकी जो स्किल थी, कौशल्य जो थी, उनको रूइन करते थे, नाश कर दिया उनको। एंड दे डिथ्रॉन्ड द इंडियन रूलर्स। और उन्होंने जो इंडिया के जो राजकुमार थे, राजा जो थे, उनको गद्दी से, राजगद्दी से हटाया गया। एंड टूक एडवांटेज ऑफ देयर रिवलरीज। और उनके बीच में विरोधाभास करवा के उनको बहुत ही लाभ हुआ। स्लोली एंड स्टेडीली दे स्प्रेड देयर एम्पायर ऑल ओवर इंडिया। और इस तरह से व्यापार में और राजगद्दी में इस हिसाब से उन्होंने अपना एम्पायर जो शासन जो है बढ़ा दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द वाइट रूलर्स क्रिपल्ड इंडियन इंडस्ट्रीज। ये जो वाइट रूलर्स यानी ये जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने ये जो इंडिया की औद्योगिक जो जगत है, उनको इंडस्ट्रीज जो है, उद्योग जो है, उनको कैसे नाश कर दिया उसका। तो उसमें आंसर आएगा द वाइट रूलर्स वेर चीफली ट्रेडर्स। जो ब्रिटिशर थे वो व्यापारी थे। एंड दे चीफ एम वॉज टू मेक प्रॉफिट एट ऑल कोस्ट। और वो अपना ही बेनिफिट चाहते थे, प्रॉफिट। तो हैंस दे बिगन टू रूइन इंडियन इंडस्ट्रीज। दे इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स। तो सबसे पहले उन्होंने फार्मर्स पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स डाला। दे डिस्ट्रॉयड इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू सेल गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड। और सबसे पहले उन्होंने जो कॉटेज का कापड़ जो उद्योग होता है उस पर ही उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस डाले। और उसकी जगह पे वो इंग्लैंड का जो उत्पादित हुआ जो माल थे वो रखने लगे। एंड दे एक्सेप्टेड ऑल गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड फ्रॉम ड्यूटीज़। और वो सारा का सारा माल अपनी इंग्लैंड में प्रोड्यूस हुआ बेच रहा था, इसलिए उनको बहुत ही प्रॉफिट होता था। इन दिस वे द बिजनेस फ्लरिश्ड व्हाइल द इंडियन इंडस्ट्री डाइड। और धीरे धीरे ये इंडिया की हैवी टैक्सेस की वजह से इंडिया का जो इंडस्ट्री था वो रुइन होने लगा। एंड इंडस्ट्रीज डाइड और नाश हो गया। एंड द ब्रिटिश मेड द इंडियन वीक एज वेल एज पुअर। और इस हिसाब से ब्रिटिश ने इंडिया को वीक बना दिया और पुअर भी बना दिया। थर्ड वन है, हाउ डिड द रेसेंटमेंट अगेंस्ट द वाइट मैन ग्रो लीडिंग टू आर्म्ड रिवॉल्ट। रिजनमेंट जो है उनके अगेंस्ट में वाइट मैन जो है वो कैसे अपनी लीडिंग जो है वो कर रहे थे, कैसे वो उसका विरोध कर रहे थे, तो कैसे वो अपना हथियार भी यूज़ कर रहे थे। द वाइट रूलर्स एडोप्टेड ऑल द मीन एंड फुल टैक्टिक्स टू टेक ओवर द प्रिंसली स्टेट।
और वो जो राजकुमार के जो स्टेट थे उन पे वो अपना राज्य जमाने के लिए, उनको एडेप्ट करने के लिए बहुत सारी युक्तियाँ बना रहे थे। बाय 1856 दे हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 में वो सारे के सारे इंडिया में उन्होंने युद्ध किया, लड़ाइयाँ की। द इंडियन प्रिंसेस बिकेम देयर पपेट्स, और सारे के सारे राजकुमार जो थे उनके कठपुतले हो गए। द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियन रिलीजन, और ब्रिटिश ने धीरे धीरे उनको क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट किया। एंड दे पेड लो वैक्स टू इंडियन सोल्जर्स, और इस हिसाब से इंडियन के जो सोल्जर थे उन्होंने बहुत सारा पे किया अपना। एंड दिस क्रिएटेड रिजेंटमेंट अमॉन्ग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और ये जो बात थी वो सारी की सारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ही जो है विद्रोह पैदा करती है। एंड आर्मी एज वेल, आर्मी में भी ऐसा हुआ। एंड द सो कॉल्ड 1857 म्यूचुनिटी वॉज इन फैक्ट इंडियाज